नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पर उन विषयों पर चर्चा करती हूँ जिन पर कुछ सवाल उठते हैं। ऐसा ही एक विषय है नुसरत जहां पर, जिन्होंने आज अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर कुछ बातें कही हैं और उस पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। नुसरत जहां ने खुलकर बताया कि 10 महीने पहले ही वो अपने शादीशुदा जीवन को छोड़ चुकी थी और अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी थी, और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उनकी शादी तो वैलिड ही नहीं है, यानी कि वो कभी शादीशुदा नहीं थी। जो शादी उन्होंने की थी वो पेपर्स में वैलिड नहीं है, इसलिए वो शादी मान्य ही नहीं है। वो एक नॉर्मल ऐसा रिलेशन था कि वो दोनों साथ रहते थे, लेकिन एक तरीके से पति पत्नी नहीं थे और ये रिश्ता उनका वैलिड नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों ने ये भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि क्या ये सिर्फ इसलिए था कि वो नेता बनना चाहती थी, वो सांसद बनना चाहती थी, उन्होंने वोट पा लिए पूरे, अब उनका काम हो गया, अब उनको जरूरत नहीं है निखिल जैन की। ये भी उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक समय ये भी था कि वो पहले भी चर्चाओं का विषय बन चुके हैं, जिस चीजों को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि उस समय वो एक सांसद नहीं थी। उनका एक फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था, जो कि कादर खान जिसका नाम था, और वो उनके ऊपर रेप के आरोप थे। तभी भी नुसरत जहां के ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करी और छुपाने की भी कोशिश की थी। लेकिन जब वो लड़का पकड़ा गया तो नुसरत जहां ने पल्ला झाड़ दिया और बोला कि मुझे इस आरोपों के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं इनोसेंट हूं और इन सब बातों से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मैं पुलिस की पूरी मदद करूंगी अगर जो भी चीज उन्हें मुझसे जाननी होगी। तो उस समय का ये एक किस्सा था। उसके बाद वो अपने पति से मिली, जो कि जिनको अपने पति मानने से अब इनकार करती हैं, जबकि उसके बाद मिलने के बाद उन दोनों ने शादी करी। जिस शादी की वीडियोस सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद ही डाली थी, बहुत उनको तारीफें मिली, बहुत ही सुंदर वो वीडियो था, बहुत सुंदर वो लग रही थी और दोनों के दोनों बहुत खुश भी थे। उसी दौरान वो सांसद बनी, शपथ पत्र उन्होंने पढ़ा अपना और अपने नाम को इस खूबसूरती के साथ अनाउंस किया कि सारी जो भारत था वो उनका कायल हो गया, क्योंकि उन्होंने दोनों धर्मों की एकता का जो सबूत उस समय दिया था, लोग उनके बिल्कुल कायल हो गए थे, उनके फैन बन गए थे। और सुंदर तो बहुत है ही, उनकी खूबसूरती के तो लोग बहुत दीवाने हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। वो एक एक्ट्रेस भी थी और एक नेता भी। अब इन दोनों चीजों को होते हुए कोई गड़बड़ न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्ट्रेस या जो भी एक्टिंग का करियर है और जो नेतागिरी है उसमें तो नौटंकियां चली ही आ रही हैं। अब बीच में एक और लड़की की एंट्री बताई जा रही है जिसका नाम यश राज गुप्ता बताया जा रहा है, कि जिसने उनके साथ एक मूवी में भी काम किया है और बताया जा रहा है कि इन दोनों के आपस में रिलेशन है, इसी वजह से जो है ये शादी टूट रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि नुसरत जहां ने खुद अनाउंस किया है कि उनके हस्बैंड और वो 10 महीने पहले ही अलग हो गए थे। ऑफिशियली वो घोषणा अब कर रही है, लेकिन 10 महीने पहले ही वो अलग हो चुके हैं और ये खबरें आ रही है कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट भी हैं। अब इस बात को उन्होंने खुद से नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं हूं, लेकिन ये खबरें आई हुई हैं और ये भी पता है कि 10 महीने पहले ही वो अलग हो चुकी थी। तो ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि यश राज गुप्ता जो है वही उनके नेक्स्ट पार्टनर हो सकते हैं। और लोगों का ये तक कहना है कि यश राज जो गुप्ता है उनका पुराना बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, कि जिस लड़की के साथ पहले वो अफेयर में थे वो उनकी को एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम कर चुकी थी और वो भी एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उन्होंने उनका घर परिवार तोड़वा दिया और लास्ट में शादी भी नहीं करी। यश राज गुप्ता ने एक बच्चा अडॉप्ट भी किया हुआ है, उनकी पहले शादी नहीं है, लेकिन एक बच्चा उन्होंने गोद लिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। नेतागिरी और एक्टिंग, इसमें रोज रिश्ते बदलते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा और रुतबा। जो जिसको जैसा अच्छा लगता है, अपने लिए कंफर्टेबल लगता है, वैसा ही करते हैं। बल्कि हमारे जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं वो रिश्तों को अहमियत देते हैं, अपनी इज्जत को ज्यादा परवाह करते हैं, इन चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। हम लोग बदनामी से बहुत डरते हैं, लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं, जो एक्टर लोग होते हैं, उनको बदनामी की कोई चिंता नहीं होती। वो जैसा उनके मन में आता है वैसा करते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करते हैं। जहां पैसा होता है, जहां रुतबा होता है, वो वही चीज कर लेते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में